हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुशील के द्वारा आपके बीच आपके लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न विषय मैथ्स टॉपिक रहेगा। आज का एलसीएम से रिलेटेड विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। इस तरह के प्रश्न बराबर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डे बाय डे अपडेट और नए वीडियो प्राप्त होते रहें। चलिए मैं कुछ प्रश्न का चर्चा करता हूँ, डिस्कशन शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्या का लसा लघुत्तम समावर्तक 2079 है और मौसक 27 हो। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, इस तरह का जब प्रश्न होता है कि दो संख्याओं का लसा एलसीएम और मौसा एचसीएफ दिया रहे और एक संख्या दिया रहे, तो इसे हम लोग सिंपली बनाते हैं कि लसा इंटू मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, लसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 2079 इंटू 27 इक्वल टू 189 गुना बी। यहाँ बी हो जाएगा 297। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 18, 24, 30 एवं 42 से भाग देने पर हर स्थिति में शेष एक ही बचता है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि न्यूनतम मिनिमम संख्या कौन सी है जिसमें 18, 24, 30, 42 से भाग देने पर हर स्थिति में शेष एक ही बचता है। तो देखिए, ऐसा जो है कि सबसे पहले जो संख्या से भाग देने पर बोला जाता है उसका पहले हम लोग लसा निकाल देते हैं, क्योंकि न्यूनतम संख्या कौन सा होगा जिसमें 18, 24, 30 और 42 से भाग दिया जाए। तो उसके लिए हमको लसा चाहिए, मतलब एलसीएम। मतलब एलसीएम 18, 24, 30 और 42 का एलसीएम जो है वो विभाज्य होगा 18 से, 24 से, 30 से एवं 42 से। अब लसा में हमें शेष एक बचना चाहिए, तो उस लसा में एक हम जोड़ देते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या क्या होती है? वैसी संख्या न्यूनतम संख्या होती है जो 18, 24, 30, 42 से भाग देने पर शेष एक बचता है। इस तरह से हम लोग 18, 24, 30 और 42 का लसा निकालेंगे। कितना? 25/120 और इस प्रकार अभिष्ट संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जो पूछी जा रही है वो हो जाएगा 2520 + 1 मतलब 2521। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 52, 78 एवं 117 से भाग देने पर क्रमशः 33, 59 एवं 98 शेष बचता है। चूंकि हम लोग यहाँ देखेंगे कि 52 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 33। 78 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 59 और 117 से भाग देने पर शेष बचता है 98। इस प्रकार हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले कि 52 - 33 इज इक्वल टू 78 + 59, 78 - 59 इज इक्वल टू 19, 117 - 98 इज इक्वल टू 19। ये तीनों सिचुएशन में डिफरेंस जो है वह 19 है। तो प्रत्येक स्थिति में शेष भाजक से 19 कम है। किससे? भाजक से। भाजक कौन है? भाजक आपका है 52, 78 और 117।
इसलिए यदि हम अभिष्ट संख्या में 19 जोड़ दें तो वह संख्या 52, 78 एवं 117 से पूर्णतः विभाजित होगी। अभिष्ट संख्या 52, 78, 117 के लसर से 19 कम होगी। ठीक है, तो अगर 19 कम होगी तो वो बचेगा 52 से भाग देने पर 33, 78 से भाग देने पर 59 और 117 से भाग देने पर 98। तो इस तरह से 52, 78 और 117 का लसा 468 और इसमें हम लोग घटा कर दिए कितना 19 जो डिफरेंस आया तो ये 449। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसमें 6, 7, 8, 9 एवं 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 5, 6, 7 एवं 8 बचता है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 6, 7, 8, 9 एवं 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 5, 6, 7 एवं 8 बचता है। तो देखिए यहाँ पर 6, 7, 8, 9 एवं 10 से भाग देने का पर बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो कि हम लोग 6, 7, 8, 9 एवं 10 का एलसीएम निकालेंगे जो 2520 आता है और 2520 जो है वह 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से ये पांचों अंक से कट जाएगा, संख्या से कट जाएगा 2520। अब पूछा जा रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99999। तो 99999 को 2520 से भाग देने पर शेष बचता है 2079। इसलिए 6 अंकों की संख्या जो कि 2520 से विभाज्य है वो होगी कितना 997920। 997920। ठीक है, चूंकि 6 में से देखिए 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 7, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 8 गया 2। इस प्रकार डिफरेंस इक्वल है। तो प्रत्येक स्थिति में शेष जो है भाजक से 2 कम होगा। जब 2 कम होगा तभी ये सब शेष बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम 6 अंकों की संख्या आती है जो भाजक हो, जो 2520 का भाजक होता है, विभाज्य होता है, उसमें हम लोग 2 कम कर देते हैं। इस प्रकार 997918 जो है कि आंसर होगा। तब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 900 से कम वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 8, 12 एवं 28 से विभाज्य हो। 900 से कम वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 8, 12 एवं 28 से विभाज्य हो। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग 8, 12 और 28 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या जो 8, 12 और 28 से विभाज्य होगी वो होगी 168। स्पष्टतः 168 अपवर्तय भी है और 8, 12 एवं 28 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्योंकि अभिष्ट संख्या 900 से ज्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए संख्या है 168 इंटू 5 840। ठीक है, तो 900 से कम वाली संख्या क्या हो गया 840। जो 900 से कम हुआ सबसे बड़ी संख्या 840 होगा जो 8, 12 और 28 से विभाज्य होगा। अब बोला जा रहा है कि 10,000 में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए कि शेष 32, 36, 48 एवं 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि 10,000 में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए जो 32, 36, 48 एवं 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 32, 36, 48 एवं 54 का एलसीएम
864 हम लोग पहले निकालते हैं। अभिष्ट बड़ी से बड़ी संख्या 10,000 में 864 घटा देने के बाद 9,136 जो आता है वह संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। अब आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 2, 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचता है, परंतु उस संख्या को 7 से भाग देने पर शेष कुछ भी नहीं बचता है। देखिए यह प्रश्न कर रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताए जिसमें 2, 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचता है, परंतु उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष कुछ भी नहीं बचता है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे जो 60 आया। अब हमें 60 में जो है कि ऐसा डिजिट हम लोग ऐसा टर्म से गुना करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं जो 7 से पूर्णतः कट जाता है। तो देखिए यहाँ के एक धनात्मक पूर्णांक होगा, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं इस तरह के कि 60k + 1 = 7 × 8 + 4k + 1। अब यहाँ पर 7 × 8 जो है वो 7 × 8k + 4k + 1 हो गया। अब k बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। तत्पश्चात हम लोग चेक करते हैं 1 रखकर, 2 रखकर, 3 रखकर, 4 रखकर, 5 रखकर। इस प्रकार जब हम लोग 5 पुटअप करते हैं तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है 60 × 5 + 1 = 301, जो 7 से पूर्णतः कट जाएगी। अब आइए हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 1936 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए? 1936 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष को 9, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 और शेष बचे। 1936 में कौन सी संख्या घटाई जाए, छोटी संख्या घटाई जाए कि 9, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। तो देखिए 9, 10 और 15 का एलसीएम पहले हम लोग निकाल लेंगे जो कि 90 होगा। अब 1936 को 90 से भाग देने पर शेष हमें 46 बचता है, लेकिन 7 भी शेष 46 का एक भाग है, लेकिन 7 भी क्या है, शेष है, 46 का एक भाग है। अभिष्ट संख्या 46 - 7 39, मतलब कि 1936 में 39 घटाने पर शेष 1936 में 39 घटाने पर शेष 7 बचेगा। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 का वह सबसे छोटा अपवर्त है बताएं जिसमें 2, 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 एवं 5 शेष बचता है। अब यहाँ देखिए 2, 3, 4, 5 एवं 6 का एलसीएम जो होगा वह 60 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी संख्या जो 3, 4, 5 एवं 6 से पूर्णतः विभाज्य हो वो हो जाएगा वह 60k हम लोग लेके चलते हैं। 60k जो कि 2, 3, 4, 5 एवं 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ये जबकि कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब देखिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, इसलिए प्रत्येक दशा में शेष भाजक से एक कम है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 60k - 1। देखिए इसके पहले ऊपर वाला में 60k + 1 था, इसमें 60k - 1 है, क्योंकि यहाँ पर एक शेष बचता है और यहाँ पर जो है शेष अलग अलग बच रहा है जो कि भाजक से एक कम है, ठीक है ना। तो 60k - 1, अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। 7 × 8k
प्लस 4k माइनस 1। अब देखिए 8 सतह 56, 56 और 4 60k माइनस 1। अब k बराबर 1 2 3 4 5 रख के चेक करते हैं। इस प्रकार जब हम k का वैल्यू 2 रखते हैं तो 119 आता है, जिसको 2 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1 2 3 4 एवं 5 बचता है। ओके, तो यहाँ पर आज हम लोग जो है कि कुछ लघुत्तम समावर्तक से संबंधित प्रश्न देखें। ठीक है, अब जो है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोगों के पास जो भी बुक होंगे, जो भी प्रैक्टिस बुक होंगे या एग्जाम में प्रश्न आए होंगे, उन सब प्रश्नों को बनाने का कोशिश कीजिएगा। जो प्रश्न आपको न बने उसे जो है कि आप लोग कमेंट में फोटो खींच के जो है कि आप लोग डाल दीजिए या टाइप कर दीजिए। मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।